गैंग्स ऑफ वासेपुर में विक्की ही वॉज असिस्टेंट डायरेक्टर और विक्की के साथ एक बॉन्डिंग है। तो मुझे मेरा पास्ट याद आता था कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, मैं हमेशा क्लैप देता था, काम सारा आता था। और विक्की के साथ एक बॉन्डिंग है कि गैंग्स ऑफ वासेपुर में विक्की ही वॉज असिस्टेंट डायरेक्टर, मैं एज एन एक्टर था, विक्की अक्सर क्लैप देता था। तो मुझे मेरा पास्ट याद आता था कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, मैं हमेशा क्लैप देता था, काम सारा आता था, लेकिन उसके बाद भी मेरी कोशिश होती थी वो सब करके क्लैप की तरफ भागूं। व्हाट अ फैसिनेटिंग जर्नी विकी कौशल की। आप बता रहे हो कैमरे के पीछे से फ्रंट हीरो तक। वो मुझे याद आता था कि मैं क्लैप इसलिए देता था कि डायरेक्टर और एक्टर के बीच में जो हो सकता है एडी, वो सहज तरीके से, वो सेट का डिजाइन ही ऐसा होता है कि वो कहीं आसपास ही होगा क्योंकि उसे तुरंत क्लैप देना है। तो जो समझाते हैं डायरेक्टर एक्टर को, उसे अगर कोई सुन पाता है तो क्लैप वाला लड़का। मसान टू छावा, सान टू छावा मतलब कमाल की जर्नी है। कमाल की और हमारे बीच में एक रहा है कि जब भी मैंने विकी को किसी भी फिल्म में, मतलब पर्सनली हमारी बातचीत होती है, मसान भी हुई, जुबान भी हुई, उसके बाद राजी, संजू, उरी, तो हमेशा जब भी मुझे होता कॉल करके, तो वो एक था, ये नहीं पता था कि हम ऐसे एक फिल्म में आने वाले हैं और मित्र बन के आने वाले हैं। तो वो कहीं ना कहीं बहुत निखर के आया। अब ये जब फिल्म आई तो एप्रिसिएशन तो दुनिया भर में चल ही रहा है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। एक चर्चा शुरू हो गई कि ये फिल्म पूरी तरह से रियल है या इसमें मौजूदा हालात को देखते हुए एक्स्ट्रा लिबर्टी ली गई है और एक नई कहानी चल रही है। आई एम श्योर ये भी आपके पास पहुंचा तो होगा ही। मैं क्या है कि जब किसी फिल्म के लिए हाँ कर देता हूँ तो मैं पूरी तरीके से खुद को सरेंडर कर देता हूँ। जो गैंग्स ऑफ वासेपुर की लाइन है, सरेंडर करने आए हैं, दानिश। हाँ, तो बस मैं सरेंडर कर देता हूँ मेरे डायरेक्टर को। फिर जो उसमें लिखा है उसको मैं मान लेता हूँ यही महावाक्य है मेरे लिए, और फिर पूरी तैयारी उसके अराउंड करता हूँ। फिर जो भी इम्प्रोवाइज करूँगा उसके आसपास करूँगा, उसके परे नहीं, फिर सोचता नहीं। मैं ये मान के चलता हूँ, मेरे दिमाग खुद को ये मैसेज देता हूँ कि दुनिया का सत्य यही है। खुद को ऐसा एक ऐसे स्टेट में मैं रहता हूँ कि यही सत्य है, ताकि उस कुछ भी मैं बोलूँ तो मेरी सच्चाई के साथ निकले। चाहे फिल्म में मैं झूठ भी बोल रहा हूँ, मेरा मतलब मेरा किरदार अगर झूठ भी बोल रहा है तो वो भी एक कन्विक्शन के साथ रहता है, वो मेरे लिए वर्क करता है। आप लोग को रिसर्च दी गई थी इसकी या कुछ आप लोगों ने काउंटर क्वेश्चन किए थे साइन करते नहीं, मैंने एक बार हाँ किया तो फिर मैं सवाल जवाब, जो मेरे अंदर होता है, मेरे अंदर जो जो चीजें आती हैं वो मैं डायरेक्टर से पूछता हूँ, लेकिन वो ज्यादातर चीजें मेरे किरदार के लिए होती है। कोई सीन क्यों है ऐसा मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं पूछता हूँ, मेरे अंदर कुछ और आइडियाज अगर आ रहे हैं तो वो मैं शेयर करता हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरे अंदर कोई ऐसा थॉट ना बचे जो मैं मेरे डायरेक्टर को ना शेयर करूँ, और वो इस अप्रोच को अब तक, थैंक गॉड आई एम लकी, मेरे डायरेक्टर्स इस अप्रोच को समझ। हाँ, आप नहीं करोगे तो आप काम भी नहीं कर पाओगे उस कन्विक्शन से। लेकिन आपके अंदर तो एक कवि रहा है ना, कवि कलश से पहले भी तो कवि रहा है आपके अंदर। मतलब छोटी मोटी कविताएं लिख लेता हूँ, गाने वाने छोटे लिख लेता हूँ। कहाँ मतलब दिल विल टूट गया था बचपन में क्या? नहीं, कहाँ लिखना शुरू किए थे? दिल टूटने की वजह से कविता कभी नहीं लिखी। अब रॉकस्टार में तो यही दिखाए थे क्या आदमी कटता है तो आदमी लिखना पढ़ना शुरू, हाँ, मतलब दिल टूट के जब कोई लिखता है तो बहुत बड़ा वाला बन जाता है। हम छोटे मोटे वाले हैं। तो दिल टूटने की वजह से नहीं हुआ। मैं बनारस का रहने वाला हूँ। बनारस अपने आप में एक अद्भुत शहर है। क्या है बनारस, बताओ थोड़ा। बनारस मतलब आप सारी दुनिया घूम लीजिए, बनारस नहीं गए तो क्या घूमा। एक शहर जहाँ हर कोई गुरु कोई नहीं चेला। अब आप ये सेंटेंस की गूढ़ता को, ये तो हम समझते हैं ना, आप बहुत आदमी ना जानते बनारस। बनारस में लोग मौज में रहते हैं, है ना, सबका रस बना हुआ है वहां। हर कोई वहां गुरु है, कोई चेला नहीं है, और हर कोई वहां चेला है, क्योंकि वो शहर ही कुछ ऐसा है। आपको रिक्शे वाला भी सिखा के जाएगा, आपको लस्सी वाला भी सिखा के जाएगा। यही नहीं रुकती, वहां कई बार सांड भी सिखा देते हैं। सन्यासी तो ठीक है, सिखाता ही सिखाता है। तो वहां की हर सीढ़ी पे जो छोटी मोटी चीज आपको नजर आ रही है उसकी पीछे भी एक कहानी है। कुछ इत्तेफाक नहीं है वहां पे ना, वहां हर चीज के आप काशी विश्वनाथ का दर्शन करते हैं और अचानक आप निकल जाते हैं, फिर आपको कभी किसी दिन
ये पता चलता है कि अरे उसी के थोड़ा पहले तो माँ अन्नपूर्णा का जो है वो था, और फिर जब आप माँ अन्नपूर्णा के बारे में पढ़ते हैं तो आपको लगता है अरे छूट गया, है ना। और वो हो जाता है, फिर किसी दिन आपको पता चलता है कि आपने काशी गए और काल भैरव का दर्शन नहीं किया, तो आपको लगता है ओह ये क्या हो गया। तो और अगर आप मुगालते में तो मणिकर्णिका घूम लीजिए। हाँ, फिर उसके पहले वहाँ भी तो जाइए, संकट मोचन मंदिर जाइए, जहाँ पे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी। तो अद्भुत ही है शहर। ये तो मैं सारी पुरानी चीजें कह रहा हूँ, शौकीन है, है ना। दही लस्सी मैं खुद मेरे बहुत सारे लो फेज में मणिकर्णिका स्मशान घाट पे जाके बैठता था। क्यों? रीजन उसका ये था कि बॉम्बे में, तभी बॉम्बे था, अब मुंबई है। उस समय जब कुछ नहीं होता था, कि पता चले 5 महीने हो गए, एक दिन काम नहीं मिला, मतलब मंडरा रहे हैं ऑफिस के बाहर, घर पे हैं तो खिड़की से बाहर देख रहे हैं, वही पेड़ है, कौवे जो है वहाँ कौवा कबूतर बहुत हैं बॉम्बे में, नया नया कौवा आ रहा है उसी को देख रहे हैं कबूतर को देख रहे हैं, घंटों देख रहे हैं, कितना देखे, कहीं कॉल आई तो दौड़े कपड़ा पहन के चलो ऑडिशन देख के आते हैं। तो ऐसे जब बहुत लंबा चलता है तो अंदर से एक वो होता है कब होगा, क्योंकि सवाल दक्ष प्रश्न तो खड़े हैं। जिस जगह से मैं आ रहा हूँ वहाँ मैंने बताया बनारस में सब गुरु हैं, तो गुरुओं के सवाल मतलब वो सीधा ऐसा लगता भाले की नोक पे सवाल खड़ा है और उसी पे आपको बिठाएंगे। तो ऐसे ऐसे सवाल आते थे परिवार के सामने, उसका जवाब नहीं होता था मेरे पास। अब ये होता था कि लोग, पिताजी हैं, सामाजिक लोग हैं सब लोग, तो शादी विवाह तमाम फंक्शंस में आना जाना होता है, तो नुकीले कटीले सवालों के साथ कोई ना कोई आ ही जाता है और पूछ ही लेता है, अरे डॉक्टर साहब इतना साल हो गया क्या कर रहा है भी नहीं। तो उनके पास इसका जवाब नहीं होता था। तो जो चेहरा पापा का उतरता था उसकी खबर भाई मुझे देता था कि पापा से 4-5 लोगों ने यही पूछा, और ये हर शादी में पूछा जाता था। तो कितनी रिलेटेबल कहानी है। मेरी मम्मी ने एक टाइम मुझे बताया 12th के बाद जब थोड़ा डाउनफॉल चला था, कि हम लोगों ने थोड़ा फंक्शन में जाना कम कर दिया है। ये मेरे यहाँ भी हुआ है। पापा कई बार जैसे बैक टू लगन आती है ना, तो लगन आती है तो रोज 3-4-5 जगह जाना होता है, समाज बड़ा है। तो जब बहुत ज़्यादा वो सवाल छू जाते थे, क्योंकि हर कोई इतने चुने हुए शब्दों के साथ सवाल नहीं पूछता, कई लोग बहुत नुकीले और तिरछे शब्दों के साथ सवाल पूछते हैं, तो भारी पड़ जाता है। तो पापा कहते थे कि बेटा ये जो अगले 2-3 दिन तुम लोग चले जाओ, क्योंकि उनको लगता था कि कई ऐसे लोग आने वाले हैं जिन्होंने पिछले साल भी ऐसे सवाल पूछे थे। हमारे यहाँ छोटे शहरों में बहुत ज़्यादा बहुत होता इंटरेस्ट है, भी होता है लोगों को बहुत कि ज़्यादा आप क्या होता कर है, रहे हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा होता और है। उसको आपको जलील कराते हैं, एहसास हाँ, कराते मतलब हैं। अब कैसे, अब सोचिए ना कि ये सवाल पूछा जा रहा है कि अरे डॉक्टर साहब ये हमारी बहू है, विनीत के साथ ही तो था ना। एवरी मिडिल क्लास गाय कैन रिलेट। फिर वही चीज़ जब आगे बढ़ती है 2 साल 3 साल, फिर ये होता है ये हमारा नाती है या पोता है। रिश्तेदारों में जो लोग हाँ, अच्छा कर रहे अब होंगे। वही समझिए कि विनीत के साथ ही तो था ना। तो जब बहू शादी होके आई थी तब भी उस परिवार से सवाल आया था, जब उनका परिवार अगली जनरेशन में गया तब भी वही सवाल आया था। विनीत उसी स्टेशन पे खड़ा था, यहाँ उसके पास कोई ट्रेन नहीं, कोई जवाब नहीं, खड़ा हूँ आज भी। और तो वो कहीं ना कहीं जब तोड़ता था, वापस आता हूँ सवाल पे, तो मणिकर्णिका घाट जाता था, घर आता था तो मणिकर्णिका घाट पे जाता तो बैठ जाता था ऐसा। वहाँ आग कभी बुझती नहीं, लाशें आती रहती हैं, चुपचाप बैठ जाता था, देखता रहता था। तो जो राख उड़ती थी वहाँ की, कुछ राख आके आपके ऊपर भी, क्योंकि हवा चल रही है, तो देखता था, वो देखता था, चिताएं जलती देखता था, लोग आए, अंतिम संस्कार किया, लोग चले गए, दूसरी चिता जल रही है, तो सब चुपचाप देखता था। फिर मन में एक ना भरोसा पैदा होता था कि जीवन में कितनी भी ताता थैया हो जाए, कितनी भी ताता थैया हो जाए, आना यही है।
तो जब फुल सर्कल होके आना यही है तो डरना किससे है? अगर जीवन इसी का नाम है कि सांस जब आखिरी लूंगा और छोड़ूंगा उसके बाद यही सच्चाई है, तो इसके पहली सांस जब खींची थी धरती पे और आखिरी सांस जब छोड़ूंगा धरती पे, उसके बीच में जो कुछ भी होना है उससे क्या डरना। फिर जो गीता की लाइन है ना कि इस सृष्टि में मेरी इच्छा, मतलब प्रभु जो कहते हैं मेरी इच्छा के बिना इस सृष्टि का एक पत्ता तक नहीं हिलता। तो जब एक पत्ता के हिलने को भी प्रभु ने संभाल रखा है तो मैं तो ठीक ठाक 5 फीट 10 इंच का हूं, देख ही रहे होंगे। तो मैं सच्चाई को पकड़ के चल रहा था। तो बार बार ऐसा हुआ, मैं बार बार आता था स्मशान घाट में, जब भी बनारस आता खुद को रिचार्ज करता था।